क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण मोटी स्टील की छड़ कैसे बदल जाती है सैकड़ों मीटर लंबी दानव जैसी विशाल चेन में? और ये चेन सिर्फ किसी मशीन के लिए नहीं होती। यही चेन आधुनिक दुनिया के सबसे बड़े कार्गो जहाजों को थामे रखती है, एंकर को स्थिर रखती है और समुद्र की गहराई में हजारों लोगों की जिंदगी बचाती है। तो आइए आग, दबाव और इंजीनियरिंग की इस महाकाव्य यात्रा में थोड़ा अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि ये दानवाकार एंकर चेन आखिर बनती कैसे है। इस सफर की शुरुआत होती है मजबूत स्टील की मोटी छड़ों से। ये कोई साधारण लोहा नहीं होता, बल्कि उच्च गुणवत्ता का विशेष स्टील होता है जो जबरदस्त दबाव, समुद्र के खारे पानी और सालों साल इस्तेमाल के बावजूद खराब नहीं होता। विशाल ब्रिज क्रेन इन भारी छड़ों को उठाकर प्रोडक्शन की पहली स्टेज तक ले जाती है। सबसे पहला काम होता है कटिंग। ऑटोमेटिक बैंड सॉ की ठंडी कटिंग तकनीक से हर छड़ को तय लंबाई में काटा जाता है। इन कटे हुए टुकड़ों को कहा जाता है इंगट। हर एक इंगट का वजन 100 किलो से भी ज्यादा होता है। इन्हीं में से हर एक से बनेगा एंकर चेन का एक एक लिंक। अब इन इंगट्स को सजा कर भेजा जाता है इंडक्शन फर्नेस में। यहाँ गर्मी आग से नहीं बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से पैदा होती है। सिर्फ कुछ ही सेकंड में तापमान पहुंच जाता है करीब 1600 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। इतनी गर्मी में इंगट लाल लाल आग की तरह चमकने लगता है। फर्नेस से निकलते ही शुरू होती है प्रेसिंग। विशाल हाइड्रोलिक प्रेस पहले चरण में इंगट को मोड़कर लिंक का आकार देता है। इसके बाद एक ऑपरेटर उस गर्म लिंक को पिछले लिंक के अंदर डाल देता है। फिर प्रेस के अगले चरण में सैकड़ों टन का दबाव डालकर दोनों सिरों को आपस में जोड़ दिया जाता है। जुड़ते ही एक पूरा लिंक तैयार हो जाता है। लेकिन काम यही खत्म नहीं होता। अब आता है सबसे अहम चरण, वेल्डिंग, जिसे कहा जाता है रेजिस्टेंस बट वेल्डिंग। इस प्रक्रिया में तांबे के इलेक्ट्रोड से गर्म लिंक को कसकर पकड़ा जाता है और उसमें हाई वोल्टेज करंट पास किया जाता है। स्टील का रेजिस्टेंस इतना ज्यादा ताप पैदा करता है कि धातु पिघलकर दोनों सिरों को हमेशा के लिए एक कर देती है। अब लिंक दो टुकड़े नहीं रहता, बल्कि एक ही अखंड धातु का रिंग बन जाता है। वेल्डिंग के जोड़ पर थोड़ी अतिरिक्त धातु जमा रह जाती है। इसे एक खास प्रेस में भेजकर बिल्कुल सटीक तरीके से काट दिया जाता है ताकि लिंक पूरी तरह चिकना और समान हो जाए। जब एक तरफ लिंक बन रहे होते हैं, उसी समय दूसरी लाइन में बन रहा होता है स्टड। स्टड हर लिंक के बीच में लगाया जाता है। यह लिंक को मुड़ने, टेढ़ा होने और अंदरूनी दबाव से खराब होने से बचाता है। फर्नेस में गर्म किए गए कच्चे माल को विशाल प्रेस के दबाव से तुरंत स्टड का आकार दिया जाता है। हर घंटे सैकड़ों स्टड बनकर बड़े कंटेनरों में जमा होते हैं। इधर तैयार लिंक अभी भी लाल गर्म होते हैं। ऑपरेटर ठंडे स्टड को लिंक के बीच में डाल देता है। जैसे ही गर्म लिंक ठंडा होता है, वह सिकुड़कर स्टड को मजबूती से जकड़ लेता है। इसके बाद एक कुशल वेल्डर स्टड के दोनों सिरों पर हल्की वेल्डिंग करता है ताकि किसी भी हालत में स्टड हिल न सके। लेकिन चेन सिर्फ लिंक से ही पूरी नहीं होती। इसका सबसे अहम हिस्सा होता है शैकल। यही शैकल एंकर और चेन को जोड़ता है, इसलिए इसे लिंक से भी ज्यादा मजबूत बनाया जाता है। शैकल की शुरुआत होती है करीब 265 पाउंड वजन के विशाल कार्बन स्टील ब्लॉक से। इस ब्लॉक को काटने में ही 15 मिनट से ज्यादा समय लगता है। फिर इसे फर्नेस में लगभग 2200 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर कई घंटों तक गर्म किया जाता है। जब यह पूरी तरह आग के रंग में चमकने लगता है, तब इसे भेजा जाता है 6000 टन के प्रेस में। यहाँ दबाव से धातु को फैलाकर दो चौड़े कान और मोटा बॉडी शेप दिया जाता है। थोड़ा आकार बनने के बाद फिर से इसे गर्म किया जाता है। फिर एक विशाल हाइड्रोलिक बेंडर से धीरे धीरे शैकल को आर्च का आकार दिया जाता है। ठंडा होने से पहले इसे एक बार फिर भारी फोर्सिंग प्रेस में सांचे के अंदर डाला जाता है, जहां दबाव से स्टील सांचे के हर कोने को भर देता है और एकदम सटीक शैकल बॉडी तैयार होती है। अतिरिक्त धातु हटाकर शैकल को स्मूथ ग्राइंडिंग के लिए भेजा जाता है। अब बनते हैं शैकल पिन और नट। पिन बनाया जाता है करीब 130 पाउंड वजन के इंगट से। गर्म करके प्रेस में डालने पर सबसे पहले इसका हेक्सागोनल हेड बनाया जाता है। फिर CNC मशीन से बेहद सटीक थ्रेड काटे जाते हैं ताकि नट के साथ 1 मिलीमीटर का भी गैप न रहे।
इसके बाद आता है सबसे जरूरी 3 स्टेज हीट ट्रीटमेंट, हीटिंग, क्वेंचिंग एंड टेम्परिंग। इन तीनों प्रक्रियाओं से स्टील बेहद मजबूत भी बनता है और उतना ही लचीला भी, ताकि भयानक दबाव में भी टूटे नहीं। शैकल और पिन तैयार होने के बाद शुरू होती है बेहद सख्त टेस्टिंग, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट, जिससे बाल जैसी बारीक दरार भी पकड़ में आ जाए। फिर होता है लॉट टेस्टिंग। करीब 2400 टन की ताकत से चेन को खींचकर देखा जाता है कि एक भी लिंक विकृत तो नहीं होता। टेस्ट पास करने के बाद लिंक को ग्राइंडर से स्मूथ किया जाता है। साफ होने के बाद चेन को 10 मीटर गहरे असफॉल्ट कोटिंग पूल में डुबोया जाता है। यह वाटर बेस्ड असफॉल्ट एक मजबूत सुरक्षात्मक परत बनाता है जो ठंडे पानी, खारे समुद्र और तेज धाराओं में सालों साल टिकता है। अंत में हर सेक्शन पर खास स्टैंप लगाया जाता है, सीरियल नंबर दिया जाता है ताकि भविष्य में किसी समस्या पर उसे ट्रैक किया जा सके। फिर विशाल क्रेन पूरे चेन सेक्शन को उठाकर कंटेनर में भेज देता है। यहीं से शुरू होती है इनकी असली यात्रा। विशाल कार्गो जहाजों के डेक पर समुद्री तूफान, ऊंची लहरें और गहरी धाराएं, हर चुनौती के सामने ये चेन डटी रहती है। सैकड़ों टन वजन वाले एंकर को थामे रखती हैं और अरबों डॉलर के कार्गो को सुरक्षित रखती हैं। सोचिए, एक साधारण स्टील बार से बनी ये कड़ियां ही आधुनिक दुनिया के व्यापार, सुरक्षा और समुद्री यात्रा की रीढ़ हैं। जब समुद्र की गहराई में एंकर गिरता है और जहाज थमता है, तभी शुरू होता है इस लोहे के दानव का असली काम। हजारों टन का दबाव हो, तूफानी रातें हो या तेज समुद्री धाराएं, ये चेन कभी असफल नहीं होती, क्योंकि ये बनी होती हैं आग, ताकत, विज्ञान और बारीक कारीगरी के अद्भुत मेल से।